अपने दिल की बात सुनना शायद बदतरीन नसीहत की तरह है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज मैं पहले कुरिन्थियों 13 बाब के बारे में मजीद बात करना चाहूंगा। और ये मोहब्बत के बारे में क्या कहता है? ये कहता है मोहब्बत साबिर है और मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती है ये। और आज हम ये बात करेंगे कि मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। कुछ तर्जमे कहते हैं कि ये अपनी बेहतरी नहीं चाहती, कुछ कहते हैं कि ये अपना रास्ता नहीं ढूंढती है या अपने रास्ते पर इसरार नहीं करती। लेकिन अपनी बेहतरी चाहने का मतलब ये है कि आप अपना ख्याल रखना चाहते हैं। और मैं नहीं जानता कि क्यों। एक ऐसी चीज है जो मैं फिल्मों और ड्रामों में सुनता रहता हूँ और किताबों में पढ़ता रहता हूँ, जो मैंने पढ़ी है। हर जगह ये पैगाम है जो लोग हमें सिखाते हैं और यही ख्याल है कि हमें अपने दिलों की बात सुनना चाहिए। जानते हैं कि लोग कहेंगे अपने दिल की बात सुनो, वो कहेंगे कि आप अपने आप से सच्चे रहो, वो कहेंगे कि आप वो करो जिससे तुम्हें खुशी हो। ऐसी किस्म की बातें लोग कहते हैं जिनका नजरिया है कि आपको अपने दिल की पैरवी करना चाहिए। और शायद ये पैगाम आप इतनी बार सुनते कि आप सोचते हैं हाँ ये अच्छा नजरिया है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अपने दिल की पैरवी मत कीजिए। एक बार फिर मैं बताता हूँ कि कहानी का खुलासा यह है कि आपको अपने दिल की पैरवी करना चाहिए वक्तन फौक्तन। आपको एक हीरो की कहानी नजर आएगी जो कि अपने दिल से राब्ता रखने की कोशिश करता है और बाज़ औक़ात वो एक बुरे आदमी से लड़ते हैं जो खौफनाक काम कर रहा है और हीरो जीत जाता है क्योंकि उसने अपने दिल की बात सुनी। और जो होता नजर आता है वो हर फिल्म या किताब में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये सब इसी ख्याल पर ज़ेरे गौर है कि अपने दिल की बात सुनो। लेकिन क्या आपने कभी इन कहानियों के विलन के बारे में सोचा है कि चाहे वो पागल साइंसदान या खौफनाक जादूगर या बुरे बादशाह या मलका हो, वो भी तो अपने दिल की सुनते हैं। क्या इस बात पर कभी आपने गौर किया है? जरा इस बारे में सोचें। उन्होंने कुछ करना चाहा, उनके दिल ने कहा कि वो इसकी पैरवी करें और कुछ करें जिससे कि उनको खुशी हासिल हो, और उन्होंने की। यानी विलन और बुरे लोगों ने भी अपने दिल की पैरवी की। मुमकिन अच्छे लोगों ने भी ऐसा ही किया हो, पर विलन ने भी ऐसा किया। लेकिन फिर भी मैं ये पैगाम कई मर्तबा बार बार सुनता हूँ बहुत सी कहानियों में और बहुत से तरीकों से कि अपने दिल की पैरवी करो, और ये पैगाम बहुत ही गलत है। कलाम में मुकद्दस कहती है कि आपका दिल फरेबी है, ये झूठ बोलता है। और ऐसा ही है, जब आप किताब मुकद्दस पढ़ते हैं तो आप शायद लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं कि जैसे हमारे जिस्मों के हिस्सों की तरह जो बाज़ औक़ात खुदगर्जी और खौफनाक नाउमीदी से गुजरते हैं, और आपका दिल इसमें उलझा हुआ है कि संजीदगी से मैंने जो भी बुरा काम किया है अपनी पूरी जिंदगी में तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। ठीक है, जी हाँ, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मुझे ठीक लगा था, इसलिए किया क्योंकि मेरे दिल ने ऐसा कहा। जब मैंने अपने भाई को खिलौना तोड़ने के लिए धकेला तो मेरे दिल ने कहा था कि यही इंसाफ है, ये बिल्कुल सही था, वो इसी का हकदार था। ये मेरे दिल ने मुझसे कहा, पर मेरा दिल गलत था। जब मैंने वॉलपेपर को उतार डाला कि दीवार के पीछे देखूं क्या है, तो मेरे वालिदैन गुस्सा हुए और मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं मुसीबत में पड़ूं। ये मेरे दिल ने कहा। जब स्कूल में किसी बच्चे का मजाक उड़ाया जा रहा था तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं हुआ क्योंकि मेरे दिल ने कहा कि इसमें नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरे दिल ने मुझसे कहा था और ये गलत था। हमारे दिल उलझन का शिकार हो गए हैं। हमारे दिल सही गलत की परवाह नहीं करते और हमारे दिल दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते जब तक कि वो दूसरे लोग हमें अच्छा महसूस ना करवाएं, तब तक। तो खुदा की पैरवी करना बेहतर है अपने दिल की पैरवी करने से। जनाब मसीह आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपके दिल को भी चाहते हैं और वो जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। अब एक दिलचस्प बात की तरफ इशारा कि आपको एक तरीका मालूम है कि लोग कहते हैं कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि आपको अंदर झांकना चाहिए कि सच क्या है, और ये आमतौर पर गलत ही होता है, बिल्कुल गलत होता है। एक बार फिर वो विलन भी अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि सच क्या है, पर बसा औकात आप लोग अपने दिलों में झांक भी सकते हैं कि सच क्या है, पर ये इसलिए नहीं कि आप अपने अंदर झांके और अपने आप को पाएं। किताब मुकद्दस फरमाती है कि अगर आप जनाब मसीह पर यकीन रखते हैं तो आपको अब्दी जिंदगी मिलेगी और आपको रूह पाक का तोहफा भी मिलेगा। अब खुदा ताला की शख्सियत के 3 हिस्से हैं, यानी प्यार करने वाला बाप, दूसरा उसका अज़ली महबूब यानी जनाब मसीह, और तीसरा रूह पाक। 3 शख्सियत लेकिन वाहिद खुदा। तो जब आप जनाब मसीह पर ईमान रखते हैं तो रूहुल कुद्स जो खुदा ताला है आपके दिल में बसता है, और वो मददगार है जो पूरी सच्चाई में हम सब की रहनुमाई करने आया है। एक दफा मैंने किसी फिल्म में बात सुनी थी कि हमेशा अपने ज़मीर को अपना रहनुमा बनाओ, और आपका ज़मीर आपके अंदर की इस छोटी सी आवाज की तरह है जो आपको बताती है गलत सही क्या है। और अगर आपका ज़मीर रूहुल कुद्स है तो हाँ, हमेशा रूहुल कुद्स को अपना रहनुमा बनने दें। पर कभी कभी ये मुश्किल होता है। एक मसीही होने की वजह से सिर्फ वही आवाज नहीं जो हम सुनते हैं, ये वाहिद आवाज नहीं जिसे हम दुनिया में सुनते हैं, ये वाहिद आवाज नहीं जो हम अपने अंदर सुनते हैं या कुछ भी। अब मैं मानता हूँ कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं
हमारे दिल की गहराइयों में कहीं हम जानते हैं कि ये गलत है, पर हमारे गुनाहगार धोखेबाज झूठे दिल हमें ये बावर करवाने में कामयाब हो जाते हैं कि शायद ये इतना बुरा नहीं जितना लगता है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये उन बहुत सारी कई अहम वजूहात में से एक है कि हमें क्यों अपनी किताब मुक़द्दस का मुताला करना चाहिए। बतौर मसीही मदद के लिए हमारे पास रूहुल कुद्स है, लेकिन अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो आमतौर पर वो भी आपको मजबूर नहीं करेगा। और अगर दोस्तों वो आपको बात सुनने पर मजबूर करता है तो ध्यान कीजिए, क्योंकि ये कोई खुशगवार तजुर्बा नहीं होगा। आप जानते हैं हम अपने आप में आवाजें सुनते हैं एक पागल शख्स की तरह नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। आपको मुख्तलिफ चीजों के बारे में एहसास हो जाता है कि ये कोई बुरी चीज है या कोई अच्छी चीज है, और कुछ लोग इसकी तस्वीर कशी करते हैं जैसे आपके एक कंधे पर कोई फरिश्ता है या एक तरफ एक छोटा शैतान है। और अक्सर औक़ात लोग अपने गलत फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं शैतान को। वो अपने गलत फैसलों का इल्जाम शैतान पर लगाते हैं। वो कहते हैं कि इसने हमें उकसाया और इसके कहने पर मैंने ये गलत काम किया, जैसे कि इसने बीबी हवा को कहा था कि वो ये सेब खा ले और ऐसे ही मैं शैतान के धोखे में आ गया क्योंकि शैतान ने मुझे झूठ बोला और मैंने ये काम किया। यानी अगर हम अपने दिमाग में कोई झूठ सुनते हैं तो ये शैतान की तरफ से होगा। देखिए ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्सर औकात ये आपका अपना दिल है। हमारे गुनाह करने के लिए शैतान को हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हम अपने आप से झूठ बोलने में माहिर हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि हम सब के अंदर एक आवाज है जो हमें बताती है कि सही क्या है, लेकिन उसे सुनना मुश्किल है। और ये जानने के लिए मश्क चाहिए कि कौन सी आवाज को सुनना चाहिए, कि कौन से जज्बे के साथ चलना चाहिए। और बतौर मसीही हमारा मकसद कभी भी अपनी बेहतरी नहीं होता या ये कि हम अपने दिल की पैरवी ही करें। हमें अपने खुदा ताला की हिदायत पर अमल करना चाहिए। और एक तरीका जिससे आप फर्क बताना सीख सकते हैं वो किताब मुक़द्दस का मुताला है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपको किताब मुक़द्दस पढ़ना होगी, आपको किताब मुक़द्दस पढ़ना होगी। अगर आप अपने अंदर कुछ महसूस करते हैं और अपने दिल में जानते हैं कि कुछ अच्छा है, लेकिन फिर आप किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदा ताला फरमाता है ये बुरा है, तो ये बुरा है। पर अगर आप कहें कि डगलस नहीं, मेरा दिल कहता है कि ये सच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम है। आपके दिल में बहुत से जज्बात और आपके दिमाग में बहुत सी आवाजें होंगी और किताबे मुक़द्दस बताएगी कि असल हकीकत क्या है। अब बात यह है कि हमारे दिल हमेशा देखभाल करने की कोशिश करेंगे, हमारी और सिर्फ हमारी, और बुनियादी तौर पर हर गुनाह की तकरीबन यही वजह है। और हमारी जिंदगी में तकरीबन हर मसला इसी खुदगर्जी से पैदा होता है। ये लगता गलत है, ऐसा लगता है कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो चीजें आपके लिए ठीक होंगी, ऐसा ही लगता है ना। देखिए ऐसा जरूर होगा अगर अपनी देखभाल करने का मतलब है कि आप खुदा ताला के मंसूबे की पैरवी करें। आपका दिल नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है, खुदा ताला जानता है कि वो क्या कर रहा है। खुदा ताला आपसे मोहब्बत करता है, ठीक है, वो चाहता है कि आपके लिए बेहतरी हो। हम अपने दिल में कहते हैं अपने आप को सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं जानता हूँ कि मेरे लिए बेहतर क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ खुदा ताला ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। खुदा ताला हमें हमसे बेहतर जानते हैं। अक्सर औक़ात लोग कहते हैं कि अपने दिल की बात सुने क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर ये सच नहीं है। आप अपने आप को कभी इतना नहीं जान सकते जितना खुदा ताला। एक और बात, जितनी मोहब्बत खुदा ताला को आपसे, आप अपने आप से नहीं करते। और जब हम जनाब मसीह को अपनी जिंदगियां देकर पूरे दिल से उनकी पैरवी करने की कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ हमारे आसपास के हर फर्द के लिए बेहतर नहीं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर बेहतरीन है कि अपनी बेहतरी ना चाहें, अपने दिल की ना सुने, खुदा ताला की सुने। ये बेहतरीन तरीका है जिससे आप दूसरों से भी मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपके लिए भी बेहतरीन है। तो मैं आप लोगों से आज चैलेंज करता हूँ कि आप अपने दिल की नहीं सुनेंगे, इसकी बजाय आप जनाब मसीह की पैरवी करें, रूहुल कुद्स की आवाज पर अमल करेंगे, खुदा ताला के कलाम पर अमल करें। जैसा कि कलाम में लिखा है, ये दुनिया के लिए बेहतरीन है और आपके लिए भी बेहतरीन है। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं है, ना ज़ेबा काम नहीं करती, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती और ना खुदगर्ज है। अपने दिल की पैरवी ना करें, खुदा ताला की पैरवी करें।